अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं ज़हनी सेहत के बारे में बात करूँगी। हमारे यहाँ ज़हनी सेहत के बारे में बहुत कम बात की जाती है। हर कोई जिस्मानी सेहत के बारे में बात करता नज़र आता है और हमारे यहाँ ज़हनी सेहत के बारे में लोगों में शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि जिस्मानी सेहत का ताल्लुक भी ज़हनी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह किसी भी चीज़ का कोई मरकज़ होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह हमारी जिस्मानी सेहत का मरकज़ भी हमारा ज़हन होता है। अगर हमारा ज़हन सेहतमंद नहीं होगा तो हमारी जिस्मानी सेहत भी किसी काम की नहीं है। जैसा कि आपको अगर कोई ज़हनी बीमारी हो गई हो, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन हो गया हो, तो उसका भी सारा इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर आता है। और डिप्रेशन के अलावा भी अगर कोई ज़हनी बीमारी हो जाती है, उसका भी सारा असर जो है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है। हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होकर रह जाती है, हमारी डेली लाइफ की रूटीन है जो वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ज़हनी सेहत का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है। ज़हनी सेहत का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि सेहत आपकी जज्बाती, माशरती और नफ्सियाती तंदुरुस्ती से मिलकर बनती है। अगर आपके अपने माशरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ आप घुलते मिलते हैं, अगर आप पॉजिटिव ख्यालात के मालिक हैं, नेगेटिव नहीं सोचते, मनफी ख्यालात से दूर रहते, किसी भी किस्म के मुश्किल हालात का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं, जो भी मुश्किल हालात हों उसमें फ़ैसला करने की आपकी सलाहियत अच्छी है, आप फ़ैसला बआसानी कर सकते हैं, किसी भी नए माहौल में बआसानी एडजस्ट कर जाते हैं, तो आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं। ज़हनी और नफ्सियाती सेहत जो है वो हमारे सोचने समझने की सलाहियत, हमारे जज्बात को, एहसासात को मुतासिर करती है और हमारे रवैयों पर भी असरअंदाज होती है। और अगर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं तो अपनी डेली रूटीन के जो काम हैं वो बआसानी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस को बआसानी डील कर सकते हैं, परेशानियों का और मुश्किलात का हल जो है वो बेहतर तौर पर निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, या दूसरों के बारे में हमारा रवैया कैसा होता है, ये सब कुछ जो है वो हमारी ज़हनी सेहत की वजह से होता है। इंसानी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी दौर हो, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, इंसान का ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। ज़हनी अमराज और ज़हनी बीमारियां जो हैं वो भी ज़हनी सेहत की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। और ज़हनी अमराज का इलाज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बातों के ज़रिए और मशवरों के ज़रिए, थेरेपीज़ के ज़रिए आपके ज़हनी अमराज को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आपके मसाइल का हल तलाश करते हैं। और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स के ज़रिए और मेडिसिन्स के ज़रिए आपके ज़हनी अमराज का इलाज करते हैं और वो देखते हैं कि आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें ख़राबी या बिगाड़ पैदा हुआ है, और उसको बैलेंस में लाने के लिए वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा चंद आसान और सादा तरीक़ों पर अमल करके अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके अलावा अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें, अपनी ज़िंदगी में एक तरतीब पैदा करें। इसके अलावा अपनी ज़ात और शख्सियत में नफासत पैदा करें, मुनाफिकाना सोच और मनफी सोचों से ख़ुद को साइड पर रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। चलने फिरने, उठने बैठने में तवाज़ुन पैदा करें, सादगी से एक्सरसाइज और वॉक करें, इससे आपका जहन जो है वो फ्रेश रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि दूसरों से अच्छे ताल्लुकात रखें, इससे आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।